Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of Computer Class 7. Students, in this video, I am going to teach you about the chapter number 3, the topic grouping worksheet in computer. In my previous video, you have studied about the property of chart and sparkline chart in that video. Let us start our video, that is grouping worksheet. कैसे हम लोग वर्कशीट को ग्रुप करते हैं, एक साथ कई वर्कशीट को ग्रुपिंग करते हैं. Friends, our topic is grouping worksheet. Grouping worksheet क्या होता है? Friends, suppose you want to work more than one worksheet at a time. अगर आप एक बार में एक से ज्यादा वर्कशीट पे वर्क करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जैसे एक टाइप का डेटा आप एक वर्कशीट में बनाना चाहते हैं, उसी टाइप का डेटा दूसरे वर्कशीट में, उसी टाइप का डेटा तीसरे में या चौथे में बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम हम लोग इस ग्रुपिंग वर्कशीट फीचर का यूज करेंगे. हाउ कैन वी यूज दिस फीचर? लेट अस सी इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रुपिंग वर्कशीट? आइए देखते हैं कि ग्रुपिंग वर्कशीट क्या होता है. स्टूडेंट्स, वी नो दैट हाउ टू वर्क विद डेटा इन इंडिविजुअल वर्कशीट. हम लोग जानते हैं कि वर्कशीट में इंडिविजुअल डेटा के साथ हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं. यानी एक डेटा एक वर्कशीट में अगर हमको वर्क करना हो तो बहुत इजीली हम लोग उसको डील कर सकते हैं, उसमें हम वर्क कर सकते हैं. बट व्हाट इफ यू वांट टू वर्क विद मल्टीपल वर्कशीट एट द सेम टाइम? लेकिन अगर एक ही बार में एक ही साथ साइमल्टेनियसली आपको एक से ज्यादा वर्कशीट में वर्क करना पड़े, तब क्या होगा? In that case, what will you do and how will you perform this task? In Excel, this is done by grouping worksheet. और Excel में इस वर्क को हम लोग, इस फंक्शन को हम लोग ग्रुपिंग वर्कशीट फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करते हैं. कैसे करते हैं? You can enter common data and apply all the data and their format, their effect to all the worksheet. इस फीचर में जब हम लोग कभी एक वर्कशीट में एक डेटा इंटर करते हैं या एक फॉर्मेट इंटर करते हैं या कोई उसका इफेक्ट इंटर करते हैं, तो वो डेटा या वो फॉर्मेट या वो इफेक्ट बाकी के जो वर्कशीट होती है वहां पे भी अप्लाई हो जाता है, जिसको हम लोग ग्रुपिंग वर्कशीट फीचर कहते हैं. वहां से आप एक साथ कई वर्कशीट में वर्क कर सकते हैं. Friends, using the grouping worksheet feature, इस फीचर का यूज करके हम लोग इन किसी भी कॉमन डेटा को एक साथ कई सारे वर्कशीट में इंटर कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग को भी एक ही बार में आप कई सारे वर्कशीट में इंटर कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि कैसे इस फीचर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं. Students, for grouping more than one worksheet, we have to follow some step. उसके लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. आइए देखते हैं ये कौन कौन से स्टेप्स हैं. Students, जो पहला स्टेप होता है वो हम लोग का ये होता है कि आपको एक न्यू वर्कबुक ओपन करना होता है. Open new workbook. Friends, first of all, you will open a new workbook. Friends, उसके बाद जब आप एक नई वर्कबुक ओपन कर लेते हैं तो उसके साथ add 3 more sheet in it, और उसके बाद स्टेप सेकेंड जो होगा
आप जानते हैं कि जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो ऑलरेडी एक वर्कबुक जो होती है वो ओपन होती है और बाकी दो वर्कबुक या दो वर्कशीट जो होती है साथ में रही रहती है, जिसको हम लोग बाद में जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो पहले हम वर्कबुक ओपन करते हैं तो उस टाइम एक वर्कशीट जो होती है वो एक्टिव रहती है और वो खुली रहती है। तो उसके साथ आप क्या करेंगे, ऐड 3 मोर वर्कशीट, तो उसमें आप 3 और वर्कशीट को ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप आपका होगा कि ओपन न्यू वर्कबुक, सबसे पहले आप वर्कबुक ओपन करेंगे। सेकंड, ऐड 3 more worksheet in that workbook. After that you will go to the step third. अब हम लोग का जो स्टेप थर्ड है वो क्या है, सेलेक्ट सीट 1 टैब। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब सेलेक्ट सीट 1 एंड प्रेस शिफ्ट की। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे कि पहले सेलेक्ट सीट 1 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस किए रहेंगे, उसको आप होल्ड किए रहेंगे और उसके बाद जब आप शिफ्ट की को दबाएंगे और प्रेस करने के बाद आप शिफ्ट 3 पे एंड क्लिक ऑन सीट 3, यानी सीट 1 पे आप क्लिक करेंगे और शिफ्ट बटन को प्रेस किए रहेंगे और उसके बाद सीट 3 पे क्लिक करेंगे। तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, यानी सीट 1 से सीट 3 तक जितनी भी सीट होगी वो एक साथ ग्रुप हो जाएगी। आप ध्यान देंगे कि हमने टोटल 4 वर्कशीट ओपन किया था। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो उस टाइम एक वर्कशीट अभी बताया है हम आपको ओपन होती है, एक्टिव बताती है, और फिर आपने 3 और वर्कशीट उसमें ऐड किया है, लेकिन हमने केवल सेलेक्ट किया सीट 1 से सीट 3 तक, यानी एक सीट अभी आपकी सेलेक्ट नहीं हुई है, यानी आपने 3 सीट को सीट 1, 2, 3 को ग्रुप कर दिया है। अब आप सीट 1 में कोई रिकॉर्ड टाइप करिए। नाउ यू विल, जो हम लोग का 4th स्टेप है, टाइप एनी रिकॉर्ड इन सीट 1। सीट 1 में अब आप कोई भी रिकॉर्ड टाइप करिए। अगर और उस रिकॉर्ड पे जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करेंगे, जो भी कलर, जो भी फॉन्ट कलर या जो भी बैकग्राउंड कलर आप देंगे, यानी सीट 1 में आप जो भी रिकॉर्ड इंटर करेंगे, टाइप एनी रिकॉर्ड इन सीट 1 एंड आल्सो गिव इफेक्ट। गिव फॉर्मेटिंग इफेक्ट। जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट आप देंगे वो सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट जो होंगे वो सीट 2 और सीट 3 में भी वो इनपुट होते चले जाएंगे, वो टाइप होते चले जाएंगे। तो क्या होगा, जब स्टेप 4 में आएंगे तो स्टेप 4 आप ये देखेंगे, ऑल डेटा inserted data are visible in sheet 2 and sheet 3। तो जो भी डेटा होंगे वो सीट 2 में और सीट 3 में भी विजिबल होंगे, जो आप सीट 1 में इंटर। तो आप ये देखेंगे कि जो भी डेटा होंगे, ऑल इंसर्टेड डेटा आर विजिबल इन सीट 2 एंड सीट 3 एज वेल।
यानी वो सारे डेटा जो आप सीट 1 में इंसर्ट किए होंगे वो सीट 2 में भी और उसके साथ साथ सीट 3 में भी इंसर्ट मिलेंगे, यानी आपको वहां पे भी विजिबल वो होंगे, आपको वहां पे भी वो दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का आज का टॉपिक है ग्रुपिंग वर्कशीट, जिसमें अगर आप एक साथ कई वर्कशीट पे वर्क करना चाहते हैं तो हम लोग उन सारी वर्कशीट को ग्रुपिंग करके एक साथ उनमें डेटा इंटर कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी अनग्रुप्ड दीज वर्कशीट। अगर आप चाहते हैं कहीं भी अपने वर्कशीट को अनग्रुप्ड करना तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे आप अपने वर्कशीट को अनग्रुप करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन एनी वर्कशीट इन द ग्रुप। आप किसी भी वर्कशीट पे राइट क्लिक करेंगे, यानी अब अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं, अनग्रुपिंग ऑफ वर्कशीट, तो अगर आप अनग्रुपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा वो ये होगा, क्लिक ऑन इट्स राइट क्लिक। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप राइट क्लिक करेंगे ऑन एनी वर्कशीट सीट नेम, यानी किसी भी सीट नेम पे, चाहे सीट 1 हो, चाहे सीट 2 हो, चाहे सीट 3 हो, उस पे आप राइट क्लिक करेंगे। एंड आफ्टर दैट जब राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द अनग्रुप सीट, तो वहां पे स्टेप 2 जो होगा, एक पॉपअप विंडो खुल के आता है राइट क्लिक करने पे, जानते हैं। तो उस पॉपअप विंडो में अनग्रुप ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन फ्रॉम पॉपअप विंडो, और जब आप उस पॉपअप विंडो से अनग्रुप ऑप्शन को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो भी वर्कशीट एक ग्रुप में रहेगी वो सब अलग अलग हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप जिस सीट में डेटा एंटर करेंगे वो उसी सीट में दिखाई देगा, बाकी किसी सीट में वो दिखाई नहीं देगा। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुछ कूल टिप हैं, एवाज कूल टिप। अपनी बुक में आप देखेंगे एवाज कूल। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव सीट, जो भी सीट्स हो वो कॉन्जिक्यूटिव सीट तो आप ग्रुप नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि शिफ्ट के जगह पे कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम लोग जब आप किसी भी वर्कशीट के नेम पे, यानी सीट नेम पे आप सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ शिफ्ट बटन होल्ड किए रहते हैं, तो उस टाइम जहां जहां क्लिक कर, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक जितनी भी सीट होती है, अगर आपने सीट 4 सेलेक्ट किया तो सीट 1 से लेकर के सीट 4 तक सारा सीट जो होता है वो उस टाइम ग्रुप हो जाता है। तो अगर 5 पे करते हैं तो सीट 1 से सीट 5, यानी पांचों सीट एक साथ ग्रुप हो जाती है। तो ऐसे ही अगर चाहते हैं कि सारी कॉन्जिक्यूटिव सीट जो है वो ग्रुप ना हो, आप चाहते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव सीट को ग्रुप करना, तो उसके लिए आप शिफ्ट के प्लेस पे कंट्रोल बटन दबाएंगे और उस कंडीशन में जिस सीट नेम पे आप क्लिक करेंगे सिर्फ वही सीट जो होगी वो ग्रुप होगी, यानी रैंडमली जिस पे आप क्लिक करेंगे वही सीट जो होगी उस टाइम सेलेक्ट होगी।
स्टूडेंट्स एक और इसमें फीचर्स है, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। द वर्ड ग्रुप विद इन द ब्रैकेट अपीयर ऑन द टाइटल बार विच इंडिकेट द सीट आर ग्रुप। यानी जो टाइटल बार होता है हमारे विंडो का, वहां पे ब्रैकेट के भीतर अगर ग्रुप लिखा हुआ है तो इसका सेंस ये होता है, उसका अर्थ ये होता है कि आप फिलहाल कई सारी वर्कशीट को ग्रुपिंग करके वर्क करते हैं। यानी जब हम लोग एक साथ कई वर्कशीट पे वर्क करते हैं उसको ग्रुपिंग करके, तो उस टाइम जो टाइटल बार होता है वहां पे फाइल के नाम के आगे ग्रुप लिखा रहता है, जो ये इंडिकेट करता है कि हम लोग प्रेजेंट में ग्रुपिंग वर्कशीट पे वर्क कर रहे हैं। So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about computer. Until then, have a great day.